नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पशुधन सहायक भर्ती 2022 का जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके आंसर की भी आपने देख ली है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम्स मीडियम साइज़ में है। वो सोच रहे हैं कि हमारा 2 गुना में नंबर आएगा या फाइनल हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बता देता हूँ कि जितनी पोस्टें हैं, चाहे वो 1436 जो भी पोस्ट है, उतने ही कैंडिडेटों को यहाँ पे पास किया जाएगा। मतलब पास करने का मतलब फाइनल सिलेक्शन में लिया जाएगा। अगर पास तो देखिए 2 गुना भी कर सकते हैं, 1.5 गुना भी कर सकते हैं। 2 गुना की बात करें तो 1400, 2800, 2900 कैंडिडेटों को पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनल सिलेक्शंस की बात चल रही है, तो ऐसा मन में रहता है, मायूस होते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी थी फिर भी पेपर अच्छा नहीं हुआ। कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी फिर भी उनका पेपर ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो वो खुश है। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं मतलब अच्छी थी लेकिन पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो दुखी है, क्योंकि 4-5 महीने अगर बाहर रहना, फिर तैयारी करने, घर वालों को क्या जवाब देंगे, ये तमाम बातें मैं समझ सकता हूँ। हर एक कैंडिडेट के अंदर आती है। जब तक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं आती तब तक हर एक कैंडिडेट के मन में ये क्वेश्चंस रहते हैं। मैं इस चीज़ को भली बातें समझता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक चीज़ हमारे पास है, वो एक चीज़ है, हम फिर से उसी रास्ते पे, उसी तरह से जिस टाइम हमने ये प्रण लिया था कि एलएसए के अंदर या लाइफ स्टॉक असिस्टेंट के अंदर लगना है, अब नया प्रण लेना होगा कि नई वैकेंसी के लिए वही जुनून, उसी जुनून के साथ, उसी एकाग्रता के साथ, उसी प्रकार से तैयारी करनी है जिस तरह हमने पिछले 3-4 महीने में तैयारी की है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक कामयाबी, देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को स्पष्ट बता देता हूँ कि कामयाबी प्राप्त करने के लिए तपना पड़ता है। अगर आज तक मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मेरे पास मैसेज आया, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही मैं एक स्टूडेंट था। हो सकता है आज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ हर एक कैंडिडेट की जो भावना है उसको मैं समझता हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक 3 साल तक कंटिन्यू, 3 साल तक कंटिन्यू मेरे घर पे किसी भी प्रकार का फंक्शन अगर होता तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब उसमें नहीं जाता। फिर भी लोगों को कहना, लोगों के ताने सुनना, हर एक चीज़ मिलती थी। क्योंकि एक कंडीशन बताता हूँ आपको कि मेरी वाइफ जॉब करती थी और मैं जॉब नहीं करता था, और फिर भी हम दोनों साथ रह के दोनों पढ़ाई करते थे। वो भी आज भी पढ़ाई करती है, जॉब करती है, फिर भी नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रही है अच्छी पोजीशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हर एक कैंडिडेट को सुनना पड़ता है। अब वो जॉब करती थी, मैं जॉब नहीं करता था, फिर भी घर पे नहीं जाते थे, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि कैसी कंडीशन हो सकती है। तो मैं आपकी कंडीशन तो समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ महसूस की है वो चीज़ मैं आज आपके सामने, जो आपके अंदर हो रही है वो उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्या करना है, अपने को नई वैकेंसी की तैयारी करनी है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सोचा कि एलएसए के अंदर ही लगूँ, नहीं, कोई भी वैकेंसी हो, जॉब मिल जानी चाहिए। गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय अगर आप बन गए, उसके बाद में सारे के सारे रास्ते खुल जाते हैं। जितने भी ख़त्म हुए रास्ते हैं वो सारे के सारे ओपन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गाँव में, समाज में, परिवार में, जो भी जहाँ पर भी जाओगे आपको इज्जत मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको तपना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक वैकेंसी में आपने फॉर्म भरा उसी में लग गए, ऐसा कोई जीनियस कैंडिडेट होता है उसी के अंदर होता है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप 2 एग्जाम दो, 3 एग्जाम दो, 4 एग्जाम दो, उसके बाद में सफलता मिले। मैंने मेरी लाइफ में ज़्यादा नहीं तो कम से कम, जहाँ तक मुझे याद है, 15 से 20 एग्ज़ाम दिए, जो मुझे पर्सनली याद है। और बाकी जो एग्ज़ाम याद नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन 15 से 20 एग्ज़ाम दिए, उसके बाद में सिलेक्शन हुआ। क्या मेरा सिलेक्शन होना या आपका सिलेक्शन होना, क्या एक सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की बात होती है। आपका सिलेक्शन हो गया तो आप इस एक चक्रव्यूह से निकल के बाहर चले गए, एकदम फ्रीडम हो गए। लेकिन अगर उसी चक्रव्यूह में वापस आना पड़ जाता है तो मैं समझ सकता हूँ एक इतनी भयंकर कंडीशन होती है हर एक स्टूडेंट के माता पिता के लिए, उस समाज के लिए। समाज मेरे को पता है क्या क्या बोलता है। अगर लड़कियां हैं तो उनको तो हद से ज़्यादा बोलते हैं, लड़कों को तो कम बोलते हैं, लेकिन लड़कियों को उसकी शादी की चिंता, उसका घर का काम करवाना वगैरह वगैरह जो भी है, उसको पढ़ाई के लिए दूसरी जगह नहीं जाने देते। लोग ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, मेरे सामने मैंने देखा है कि कई लड़कियां पढ़ना चाहती है, लेकिन फिर भी उसके घर वाले भी पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि घर वाले नहीं पढ़ाना चाहते, मम्मी पापा सब पढ़ाने चाहते हैं, भाई पढ़ाना चाहता है, लेकिन परिवार वाले बोलते हैं वो वहाँ पे थी, वहाँ पे घूम रही थी, उस लड़की के साथ थी, उस लड़की के साथ नहीं जाना। तो ये जो कंडीशंस हैं उनको आपको इतना ज़्यादा
देखिए इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि दिमाग पे हावी होती है। घर वाले भी ये समझते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, सही नहीं बोल, मतलब इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं वो लोग कि घर वाले भी मजबूर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि हाँ हो सकता है कुछ नेगेटिव सोचने लग जाए। लेकिन उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का एक सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको सिलेक्शंस करवाना होगा। हो सकता है इस भर्ती में आपका पेपर खराब गया होगा, लेकिन आपको उसी प्रकार से उसी जुनून के साथ नई वैकेंसी के लिए तैयारी करनी होगी, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, चाहे लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की हो, चाहे टीचर की हो, चाहे अदर कोई भी वैकेंसी जो जिसमें आप एलिजिबल हो, चाहे स्टेट की हो, सेंटर की हो, जो भी है। लेकिन आपको तैयारी जरूर करनी होगी। उस तैयारी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और आप सभी दोस्तों को मैं बता देता हूँ कि तैयारी ही करनी पड़ेगी। लास्ट में हथियार एक ही है अपने पास, और कुछ नहीं। आप खेत में काम नहीं कर सकते, आप कहीं पे बिजनेस नहीं कर सकते। आप बिजनेस करने जाओ, किसी लिमिटेड कंपनी में जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार रुपये दे देंगे आपको। उसमें आपका खर्चा होगा, मोबाइल का खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा होगा, रहने का खर्चा होगा, मतलब कितने तमाम। वो 10 हज़ार रुपये आपको देते हैं तो 20 हज़ार का काम करवाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं कि 12 घंटे का 8 घंटे का नाम लेते हैं और 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा आपको पैसे देंगे, वो करवाएंगे कि आपको टारगेट दे दिया इतना काम करना है, वो इतना टाइम 8 घंटे में अगर वो काम नहीं होता है तो क्या करोगे आप? उस काम को 12 घंटे देने ही पड़ेंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक सिंपल बता देता हूँ कि आपको अभी 6 घंटे पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप तैयार रहिए 12 घंटे काम करने के लिए। ये सच है लेकिन कड़वा है। इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता ना आप कर सकते। मुझे भी पता है, मेरे अंदर ऐसी सिचुएशन आई थी। मैं भी मोटिवेशंस इधर उधर से देखता था कि क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करे, क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि जो चीज़ें लोग बोलते थे, जो बातें लोग बोलते थे, वो चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती थी। जैसे हम किताब खोलते हैं, किताब खोल के देखते हैं कि क्या पढ़ना है आज, उसी टाइम हमारे मन में वो चीज़, वो क्या बोल रहा था। घर जाएंगे तो क्या बोलेगा, अब की बार एग्जाम देके घर जाएंगे तो क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे कि आप 4 महीने वहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे या इधर उधर घूम रहे थे। अगर एक दिन आप कहीं पे भी किसी आदमी को आप दिख गए कि वहाँ पे जूस पी रहे थे, किसी भी दुकान पे आप जाके वहाँ पे कुछ खा रहे थे, तो लोग क्या कहेंगे? डेली वहाँ पे मज़े ले रहा था, गुलछरे उड़ा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, पढ़ाई थोड़ी कर रहा था। वो मज़े ले रहे हैं, घर वालों को बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मज़े ले रहे हैं। वहाँ पे इधर उधर घूमता है, उसके पीछे घूमता है, उसके पीछे घूमता है, उसके आगे घूमता है। ऐसी बातें हर एक कैंडिडेट को सुननी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको ही सुननी पड़ रही है या मेरे को सुननी पड़े। हर एक कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट बेरोजगार है उनको सबको सुननी पड़ेगी। अगर आप कितने भी नीच हो, आप कितने भी करेक्टरलेस हो, आप कैसे भी हो, लेकिन जॉब लग गए उस दिन आपके सारे के सारे जो दाग लगे हुए हैं, जो एक एक दाग लगे हुए हैं, वो सारे दाग क्लीन हो जाएंगे। आपको कोई नहीं बोलेगा। आप बेरोजगार हो तब तक आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। आप कितने भी ईमानदार हो, कितने पवित्र हो, जो भी है, आप पॉजिटिव हो, बिल्कुल पॉजिटिव हो, लेकिन आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस दिन आप सिलेक्शंस हो गए तब कितने भी नेगेटिव हो आप, फिर भी आपको पॉजिटिव ही समझेंगे लोग। तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करना, ये हमारा उद्देश्य है, हमारा काम है, यही हमारा कर्म है। फल कब मिलेगा पता नहीं।